सुबह का समय, एक शीत लहर और शांत सा माहौल। चारों ओर बर्फ की चद्दर ओढ़े एक विशालकाय सुंदर शहर न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर। इसी शहर में एक सेंट थॉमस हॉस्पिटल जिसकी बिल्डिंग 50 मंजिल थी। यह इस शहर की सबसे बड़ी और पुराना हॉस्पिटल था। इसकी आभा देखते ही बनती थी। इसी अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल में एक बेहद बड़ा वीआईपी रूम, जिसकी विशाल और आरामदायक बिस्तर में एक नन्हा जिस्म कोमल रजाई ओढ़े नींद की आगोश में खोया हुआ था। अचानक उस कमरे का दरवाजा एक नर्स ने खोला और कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपकी दवा का समय हो गया है। वह नन्हा जिस्म धीरे से आंखें मलता हुआ उठा और अनमने मन से दवाई खाकर बिस्तर पर टिक कर बैठ गया। उस नर्स ने प्यार से उसके बाल सहलाए और बाहर चली गई। अब वह नन्हा सा जिस्म बड़ी हिम्मत करके बिस्तर से उठा और लड़खड़ाते कदमों से बालकनी की ओर बढ़ा। पूरा बालकनी कांच से ढका था। जब उसने बालकनी का पर्दा हटाया तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से सड़क पर चलती गाड़ियां खिलौने से भी छोटी नजर आ रही थी, और वह बर्फ से ढका एक अलग सा शहर। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा, कहाँ हूँ मैं? तभी उसे किसी ने पुकारा, रिहान, रिहान बेटा। यह आवाज़ उसे जरा जानी पहचानी लगी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जब वह भागकर रूम में गया तो एक बेहद लंबी गोरी सी महिला लाल साड़ी पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था और आंखों में बेहद प्यार था। वह लड़का उन्हें देखता हुआ अजीब भाव से पूछता है, आप कौन हो? उस महिला ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रिहान हो। एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। अब चलो अपने बिस्तर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। ऐसा कहकर उस महिला ने उसे बिस्तर पर बैठाया और प्यार से नाश्ता खिलाकर पुचकारने लगी। उसके बाद डॉक्टरों की फौज आई। उन्होंने उसका चेकअप किया और कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है मैम, अब आप इन्हें घर ले जा सकती है। इनका ख्याल रखना पड़ेगा और समय समय पर चेकअप के लिए यहाँ पर लाना होगा। उस महिला ने डॉक्टरों का शुक्र अदा किया और ताली बजाई। थोड़ी देर में एक खूबसूरत महिला एक ऑफिस वियर में आ गई और बड़ी आदर से कहा, जी मैम। उस महिला ने कहा, रिहान को अब छुट्टी मिल चुकी है, हमें घर जाना है। आप सारी रिपोर्ट्स लेकर तैयारी कर लो। थोड़ी देर बाद रिहान एक आलीशान रोलेक्स रॉयल कार में था। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि वह महिला उसे अजनबी व्यक्ति लग रही थी। वह बस सहमा सा बैठा था और उसके बगल वाली सीट पर वह महिला फ़ोन पर बैठी किसी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर में एक आलीशान गेट में गाड़ी घुसने लगी। वह एक बहुत बड़ा विशाल महल था, जिसकी आभा देखकर अब रिहान को कुछ अच्छा लगने लगा था। उसे लगा कि यह महिला वाकई मेरी माँ हो या ना हो, पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं अब इस घर में रहूँगा। जब रिहान गाड़ी से उतरा तो सबसे पहले उसकी नज़र जिस चीज़ पर टिकी वह विशालकाय और आलीशान 3 हेलीकॉप्टर थे। रिहान को हेलीकॉप्टर को खुशी से देखते हुए देखकर उस महिला ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया और कहा, बस एक बार ज़रा ठीक हो जाओ, फिर चाहो तो सारा दिन इसी में घूमते रहना बेटा। अब अंदर चलो। अब रिहान एक आलीशान और विशाल से हॉल में था। वहाँ एक सोफे पर वह बैठ गया और कुछ हाँफने लगा। उस महिला की सांसें अटकने लगी। वह घबरा कर रिहान के पास बैठ गई और प्यार से गले लगाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कैसा लग रहा है? रिहान उनका प्यार देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें संभालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, मैं बस जरा सा थक गया हूँ और कुछ नहीं। यह पहली बार था जब रिहान ने उस महिला को माँ कहा था। इसके मुख से माँ सुनकर वह महिला खुश हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। सर्द भरी दंत किटकिटाने वाली रात, एक आलीशान से मखमली बिस्तर में रिहान आराम से सो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा
जैसे उसके पैरों को कोई छू रहा है। वह आधी नींद में आंखें मलते हुए उठा तो उसकी चीख गले में ही अटक गई। सामने एक डरावनी आकृति उसे घूरते हुए खड़ी थी। वह किसी महिला की डरावनी आकृति थी। उसकी आंखें अजीब सी लाल और बाल लंबे थे। उसकी टांगें उल्टी और खून से सनी हुई थी। उस आकृति ने वहशीपन से रिहान को देखा और कहा, मैं अपना बदला जरूर लेकर रहूंगी अयान। और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ से वह आकृति अचानक से गायब हो गई। रिहान अब अजीब सा डर के मारे चीख चिल्ला रहा था। दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी। उसने झट से रिहान को गले लगा लिया और संभालते हुए कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? रिहान रो रो कर कह रहा था कि वहाँ वो लड़की। उस महिला ने प्यार से उसे चूमते हुए कहा, कौन लड़की? वहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने जरूर कोई सपना देखा है रिहान। रिहान मानने को तैयार ही नहीं था। वह अब भी डर के मारे कांप रहा था। उस महिला ने उसे प्यार से उठाया और उस कमरे से बाहर ले आई, एक अन्य कमरे में। यह भी बहुत खूबसूरत और विशाल था। उस महिला ने उसे गले लगाकर बिस्तर पर लेटाया और सामने एक सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगे। जब उसने देखा कि रिहान अब भी नहीं सो पा रहा है, तो वह धीरे से उसके पास आई और उसके बगल में लेट गई, जिससे रिहान जरा घबराने लगा। उस महिला ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने ऊपर लेटाकर गले लगाकर कहा, श्श, कुछ नहीं करूँगी, माँ हूँ मैं आपकी, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं है। सुबह जब रिहान उठा तो उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे थे। वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। तभी वह महिला आई और पूछने लगी कि बेटा, आप परेशान क्यों हो? रिहान ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उस महिला ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ ज़रूर पूछो, क्या पूछना है? रिहान ने पूछा, आप कौन हो? क्या नाम है आपका? उस महिला ने हंसते हुए कहा, बेटा मैं आपकी माँ नीलावंती हूँ, नीलावंती इंडस्ट्रीज़ की मालकिन। मैं मेरे पति राजवीर के साथ बहुत खुश थी कि भगवान ने हमारी झोली में तुम्हें डाल दिया, पर एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में राजवीर की मौत हो गई और आप बीमार हो गए। पूरे 5 सालों बाद कोमा में रहने के बाद अब उठे हो और उठते ही मुझसे पूछते हो, आप कौन हो मेरी? उस महिला की आंखों में आंसू छलक आए। अब रिहान और कुछ नहीं पूछ पाया और उन्हें गले लगा लिया। उसके बाद उसने पूछा, माँ कल रात वो भयानक शक्ल वाली लड़की कौन थी? वह सच में थी? और उसने कहा, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगी अयान। उसने मुझे अयान क्यों बुलाया? मेरा नाम तो रिहान है ना? उस महिला नीलावंती ने कहा, पता नहीं, हम इस बारे में किसी अच्छे पंडित से बात करेंगे। वैसे तुम्हारा दिमाग भी अभी ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए वह चीज़ें दिखलाई देंगी जो असल में है ही नहीं। नीलावंती की बात सुनकर रिहान को थोड़ी राहत मिली और रिहान ने सोचा, कल रात वाली लड़की शायद उसका वहम ही थी। इसके बाद नीलावंती ने कहा, कल आप हेलीकॉप्टर देख रहे थे ना? मैंने आज परमिशन ले ली है फ्लाई करने के लिए। आज आप प्रेरणा साथ जी भर घूमो और खुश रहो। ये सब फालतू की बातें अपने जहन से बाहर निकाल दो। नीलावंती ने ताली बजाई और एक ऑफिस यूनिफॉर्म पहने सुंदर सी युवती आई, जिसकी ओर इशारा करते हुए नीलावंती ने कहा, इनसे मिलो, ये है प्रेरणा आपकी नैनी। अब से यही आपका ख्याल रखेंगी। आपको इनकी हर बात माननी पड़ेगी। रिहान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए और शर्माते हुए कहा, क्या माँ आप भी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जिसका ख्याल रखने के लिए एक नैनी रखी जाए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इस पर नीलावंती ने प्यार से समझाया, अरे नहीं बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भी आपको इनकी ज़रूरत है। यह हमारे हॉस्पिटल की एक काबिल नर्स है और आपका ध्यान काफ़ी अच्छे से रख सकती है।
वैसे भी मैं काम के सिलसिले में कई बार महीनों तक घर नहीं आ पाती। रिहान अपनी माँ के गले लग गया और कहा, नहीं माँ, मुझे दोबारा अकेला छोड़कर मत जाओ। नीलावंती के समझाने पर रिहान मान गया और प्रेरणा के साथ चल दिया। बाहर हेलीकॉप्टर तैयार ही था उड़ान भरने के लिए। रिहान और प्रेरणा के उसमें सवार होते ही वह हेलीकॉप्टर आसमान को छूने लगा। रिहान के जाते ही नीलावंती ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन किया, जहां से उसे जानकारी मिली कि पायल का निधन कल रात को ही हो गया। वह मानसिक तौर पर बीमार थी और उसका इलाज वहां के पागलखाने में चल रहा था। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था और कल रात ही उसने 20वीं मंजिल से खिड़की से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह खबर सुनकर नीलावंती समझ गई कि रिहान उर्फ अयान ने कल रात जो भी देखा था वो कोई उसकी नज़रों का धोखा या वहम नहीं था। वह थी अतृप्त पायल की आत्मा, जो यहाँ 7 समंदर पार रिहान से बदला लेने आई थी। नीलावंती की आंखें नम होने लगी। अभी अभी तो कई साल बाद उसके बच्चे ने हंसना सीखा था और अचानक फिर यह भारी विपदा। शाम का वक्त, एक मनोहारी मौसम हर किसी के मन को मोह रहा था। सभी अपने दिन भर की थकान मिटाने, अपनी ज़िंदगी जीने, घूमने फिरने निकल पड़े थे। इसी खूबसूरत शाम में एक हेलीकॉप्टर तेज गर्जना के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। वह हेलीकॉप्टर रिहान का था। आज दिन भर वो और प्रेरणा बहुत सारी जगह घूमे। अंत में थक चुके थे, आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे थे, पर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़ तो कुंभकर्ण को भी जगा दी। यह दोनों तो फिर भी इंसान थे। अचानक रिहान को ऐसा लगा कि उसके कानों में हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज़ के अलावा एक और आवाज़ भी आ रही है। यह आवाज़ किसी महिला के दर्द से चीखने चिल्लाने की लग रही थी। रिहान ने आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा। उसके आसपास कोई नहीं था, बस सामने वाली सीट पर प्रेरणा आंखें बंद कर यूं ही पड़ी थी। रिहान ने सोचा, शायद कोई नीचे ज़मीन में मुसीबत में है और चिल्ला रही है। उसने खिड़की से नीचे झांका तो वह हेलीकॉप्टर एक घने जंगल के ऊपर उड़ रहा था। नीचे की भूमि दिख ही नहीं रही थी। ऊपर से शाम होने की वजह से अंधेरा पसरा हुआ था। रिहान उस आवाज़ के बारे में सोच ही रहा था कि वह आवाज़ फिर आई। यह पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज थी। जब रिहान की नज़र अपने बगल वाली सीट पर गई तो वह सिहर उठा। ठंडी में भी उसके पसीने छूटने लगे। वह प्रेरणा को जगाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह प्रेरणा को छूकर जगाना चाहता था, लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा था। वह सीट बेल्ट से अपनी सीट से बंधा हुआ था। उसके ठीक सामने वही लड़की बैठी थी। वह गर्दन नीची करके एकदम स्थिर किसी मूर्ति की तरह बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। रिहान उसकी तरफ देखते हुए धीरे से अपना सीट बेल्ट खोलने लगा। जब वह खुल गया तो प्रेरणा की ओर बढ़ने लगा, पर अचानक उस लड़की ने अपना सर ऊपर किया और तेज गर्जना के साथ रिहान को उस हेलीकॉप्टर से नीचे धक्का दे दिया। एक जोरदार आवाज़ हुई, जो कि दरवाज़ा खुलने की थी। इससे प्रेरणा भी जाग गई और उसने भी उस भयानक लड़की को देखा और उसकी भी चीख निकल गई। जब उसने रिहान को देखा तो उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि रिहान हेलीकॉप्टर का पैरदान पकड़े लटक रहा था। प्रेरणा की चीख पुकार सुनकर पायलट ने हेलीकॉप्टर धीमा कर दिया और इधर वह भयानक लड़की अचानक गायब हो गई। अब प्रेरणा का पूरा ध्यान रिहान पर ही था। उसने नीचे झांका और चिल्लाते हुए कहा, रिहान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऊपर खींचती हूँ। और फर्श पर लेटकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगी, लेकिन रिहान उसकी पहुंच से अब भी काफ़ी दूर था। तभी रिहान ने चीखते हुए कहा, प्रेरणा, मुझे बचाओ, मेरा हाथ फिसल रहा है। और अचानक रिहान का हाथ उस पैरदान से छूटा और वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा।
हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं इससे और भी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें।